हे गाइस, वेलकम टू क्यूट्रिक्स 2.0। स्वागत है आप सभी का आज के इस क्लास में। आज है उत्तराखंड डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2024 में जो होने वाली है, जिसका हम भी इंतज़ार कर रहे हैं और हमसे ज़्यादा आप बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। उसका है डे 98, यानी बहुत ही जल्द हम टच करने वाले हैं अपनी 100 क्लास। और एक क्लास में हम अप्रॉक्स 5 क्वेश्चन तो करते ही हैं, तो अगर हमने मिनिमम 5 क्वेश्चन भी किए हुए हैं तो हम बहुत जल्दी 500 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। मतलब अगर आपने ये 100 क्लासेस भी देख ली ना, तो आपके 50 में से 50 नंबर मैथ्स के कहीं नहीं गए, क्योंकि शुरुआत में जो क्लासेस थी उसमें तो मैंने सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराए हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं। 500 क्वेश्चन यहाँ नहीं होते हैं, बहुत होते हैं। तो इन वीडियोस को अगर आपने देख लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा है तो भी बहुत अच्छी बात है। आगे देखते रहिए, रेगुलर वीडियोस आती रहेंगी। तो होपफुली आप लोग पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे और डीएलएड का इंतज़ार आप लोग कर रहे हैं। करते रहिए। देखो, वैकेंसी तो आएगी, आज नहीं आएगी, 2 महीने बाद आएगी। पढ़ाई करते रहो ना यार, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा होने वाला है आने वाले टाइम पे। क्योंकि आपको ही पता है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि बीएड अब प्राइमरी एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन में शामिल नहीं किया जाएगा। और अभी परसों की ही न्यूज़ आपको पता होगी कि जितने बीएड धारी जो बीएड वाले जिनकी पिछली वैकेंसी में जॉब लगी थी प्राइमरी में, शायद उन लोगों को उनकी जॉब से हटाया भी जा सकता है। क्योंकि तब तक जो आपका एनटीएससी है, तब उसने एनटीसी है, उसने जो है रूल बना दिया था। ठीक है, ऐसा न्यूज़पेपर में आया हुआ था। मेरी तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, न्यूज़पेपर का आर्टिकल मैंने पढ़ा, वही आपको बता रहा हूँ। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा होने वाला है। एक लंबी तैयारी की आपको ज़रूरत है। ऐसा ना हो कि आज फॉर्म आए और फिर 1 महीने बाद पेपर हो जा रहा है और आपकी तैयारी नहीं हो रही है। तो इसीलिए तैयारी करते रहिए। तो चलिए, ज़्यादा बातचीत ना करते हुए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में बढ़ने से पहले अगर आपको मैथ्स के किसी भी क्वेश्चन में, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है, अपने डाउट आप पूछ सकते हैं www.letsmaths.in पे, या आप प्ले स्टोर से हमारी जो ऐप है लेट्स मैथ्स का, वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। आपको अगर लेट्स मैथ्स ढूंढ के प्ले स्टोर पे नहीं मिलता है तो आप क्यूट्रिक्स ढूंढिए। आपको क्यूट्रिक्स एजुकेशन की जो ऐप की लिस्ट है उसमें लेट्स मैथ्स की भी मिल जाएगी। ऐप डाउनलोड करिए, लॉगिन करिए और अपने क्वेश्चंस पूछिए। आपको वीडियो सोल्यूशन उस क्वेश्चन का 24 घंटे के अंदर अंदर प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, और मेरे द्वारा ही सोल्यूशन मिलेगा। अगर आपको डेमो देखना है तो आप अभी भी ऐप डाउनलोड करके देख सकते हैं। वीडियोस को देखने के लिए, क्वेश्चंस का सोल्यूशन देखने के लिए आपको कोई भी लॉगिन या रजिस्टर करने की आवश्यकता नहीं है। लॉगिन रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता तभी है जब आप क्वेश्चन पूछते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का जो पहला हमारा क्वेश्चन है वो है भाई प्रतिशतता का। ठीक है, क्या कह रहा है आज का क्वेश्चन? एक छात्र टेस्ट पेपर में अधिकतम अंक के रूप में 100, 150 और 200 के साथ 90%, 60% और 54% अंक प्राप्त करता है। उसके कुल का प्रतिशत कितना है? Student secures 90%, 60% and 54% marks in a test papers of 100, 150 and 200 respectively as maximum marks. The percentage of his aggregate is। देखिए, क्वेश्चन को समझते हैं। 3 पेपर हुए हैं उसके। ठीक है, पहला पेपर था आपका कितने नंबर का? 100 नंबर का। दूसरा पेपर था 150 नंबर का। तीसरा पेपर था 200 मार्क्स का। इसमें उसने स्कोर किया है 90%, इसमें उसने स्कोर किया है 60%, इसमें उसने स्कोर किया है 54%। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि ओवरऑल उसका परसेंटेज कितना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब परसेंटेज निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? टोटल मार्क्स प्लस ऑब्टेन्ड मार्क, यानी कितने नंबर मिले हैं और टोटल कितने नंबर का एग्जाम था। अब टोटल कितने नंबर का एग्जाम था वो तो भाई यहां से निकल गया, 200 और एक 300 और एक 400, 450। ठीक हो गया। ठीक, अब कितने मिले हैं उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। भाई 100 का 90% होता है 90 नंबर। 150 का 60% कैसे निकालोगे? 15 छिक्का 90, ये भी 90 होता है। फिर 150 इंटू 60/100 करके देख लीजिए, आपको तब आ जाएगा, कोई समस्या नहीं है। फिर 200 का 54% निकालोगे तो सिंपली 54 इंटू 2 कर दो। तो 200 का 54% कितना होता है भाई? ये भी आसान है, 108 होता है, लेकिन मैं तब भी करके दिखा देता हूँ। 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, 108 हो गया। इसको जोड़ लीजिए, 8 हो गया, 9 और 9 18 हो गया, एक और एक 2 हो गया। यानी 450 में से 288 अंक मिले हैं, तो कितना प्रतिशत हुआ? एग्रीगेट पूछा हुआ है। ठीक है ना, तो 288 बट्टा 450 गुणा 100। ठीक है, 288 बट्टा 450 गुणा 100। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, 0 से 0 कटा। अभी 45 है, ये 288 है, तो क्या भैया 45 से 280 डायरेक्टली कटेगा? क्या जरूरत है डायरेक्टली काटने की? हम चेक कर लेते हैं ना। 8 8 16 17 18, यदि इसका एडिशन 9 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 9 से डिविजिबल होगा, तो 9 से कट रहा है। 9 5 जा 45। ठीक है, और 9 3 जा 27, 9 2 जा 18। ठीक, 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 32 दूनी 64, 64। ठीक है, 64। तो 32 इंटू 2 इज 64। क्लियर है?
गॉट इट, कोई इशू तो नहीं है, बहुत आसान है। तो 64% आपका आंसर हो गया, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। होपफुली सभी को समझ में आ गया होगा। अगर किसी को दिक्कत हो रही है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। चलिए जी, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, एक परीक्षा में 1100 लड़कों ने और 700 लड़कियों की जांच की गई। 42% लड़के और 30% लड़कियां उत्तीर्ण हुई। कुल अनुत्तीर्ण होने वालों का प्रतिशत क्या होगा? 1100 boys and 700 girls are examined in a test. 42% of boys and 30% of girls pass. The percentage of the total who failed. कितने प्रतिशत लोग फेल हुए? बहुत आसान क्वेश्चन है। अगेन कैसे करना है देखिए, 1100 लड़के थे, 700 लड़कियां थी। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, 1100 लड़के थे और 700 लड़कियां थी। अब 1100 में से ना दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक हो गया 42% और बचा कितना 42% आप अगर निकालोगे तो पहले 42% निकालोगे, और 700 भी टू पार्ट में डिवाइड होगा, एक हो गया 30%, दूसरा हो जाएगा कितना 70% हो जाएगा। या आपको अगर इसमें कंफ्यूजन हो तो 70% मत लिखो, तो पहले निकाल लो कि उत्तीर्ण कितने हुए। तो 1100 का आपको 42 निकालना पड़ेगा, तो 1100 का अगर 42 निकालोगे तो हो जाएगा 462। अब कहोगे सर आपने डायरेक्ट कैसे कर दिया, आपने तो पहले से देखा हुआ है। ऐसा नहीं है, हमने क्या करना है, हमें 1100 का 42% निकालना है। तो 1100 इंटू 42 अपॉन 100 करना था। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। मुझे इतना पता था कि 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, और मुझे ये भी पता था कि 42 से 11 को मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने डायरेक्टली 462 कैसे लिख दिया। बहुत सिंपल है। अगर आपको किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना है तो आप क्या करोगे, आपको 42 को 11 से मल्टीप्लाई करना है ना, तो 4 लिखो, 2 लिखो और बीच में इन दोनों को जोड़ के लिख दो, हो गया 11 से मल्टीप्लाई, है ना। तो मैंने भी वैसे ही किया। ठीक है, 462 आ गया। अब 42 हो गया 462। ठीक है, अब बचे कितने, आप 1100 से इसको माइनस कर दो, जो बचे वो आ जाएंगे। यानी 10 में से 2 गया 8, 9 में से 6 गया 3, 10 में से 4 गया 638। यानी 400 जो 62 बच्चे थे वो पास हो गए लड़के, और 638 जो बॉयज थे वो फेल हो गए। ठीक हो गया। उसी तरह हम गर्ल्स का भी निकाल सकते हैं। तो 700 का 30% कितना होगा, 210। फिर बोलोगे सर आपने पहले से कर रखा है। नहीं, बहुत सिंपल है। क्या करना था, मुझे पता है कि 700 का 30% अगर मैं निकालूंगा तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। तो 7 3 21, 210 हो गया ये। ठीक है, 210 हो गया। तो अब बचे कितने, तो आप 210 को 700 से माइनस कर दो। इसका भी एक तरीका है, क्या, पहले आप 700 में से 200 को माइनस करो तो कितना हो जाएगा 500। 500 में से 10 को माइनस कर दो, कितना हो गया 490। ठीक है, तो ये पास बच्चे हो गए, ये फेल बच्चे हो गए। क्लियर है जी, समझ में आ गया ना। तो अब हमें क्या करना था, हमें बताना है कि कितने बच्चे फेल हुए। तो कितने बच्चे फेल हुए वो निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें चाहिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड टोटल नंबर ऑफ फेल्ड स्टूडेंट। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए, 1100 और 700 1800 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गए। और फेल कितने हुए, 638 प्लस 490। तो हो गया 8 9 10 11 12 कैरी 1 6 4 10 और 1 11। तो 1800 में से ना 1122 बच्चे फेल हो गए। तो कैसे निकालोगे, 1128 बट्टे 1800 गुणा 100। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो इसको लिखने की भी जरूरत नहीं थी। अब इसको हम छोटा मोटा कर लेते हैं, काट कूट के कर लेते हैं। क्या ये 9 से कटेगा, 8 2 10 और 1 11 और 1 12, 3 से कट जाएगा। 3 6 18, 3 3 9, 10 11 2, 3 6 18, 3 7 21, 3 6 18। अब 6 से कट रहा है क्या, नहीं 6 से नहीं कट रहा। तो एक काम करो, 2 से काट दो, 2 3 6 हो जाएगा, 2 1 2, 2 8 16, 2 8 16। अब ये आ गया जी 188 अपॉन। ठीक है, तो 3 6 18 हो गया। ठीक, नीचे आ गया 8, 3 2 6 हो गया, नीचे आ गया 2। तो आंसर हो जाएगा आपका कितना, इसको लिखना बड़ा आसान है, 62 ये रिमाइंडर और यहाँ पे डिविजर, 62 2/3, यानी ऑप्शन नंबर बी। होपफुली सबको समझ में आया होगा। आसान क्वेश्चन है ना, बिल्कुल टफ नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। एक दुकानदार के पास एक निश्चित संख्या में अंडे हैं। ठीक, अच्छा सुनो, मैंने बड़ा जल्दी जल्दी तो नहीं बता दिया। अगर दिक्कत हो रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, परेशान मत होना, पूरी हेल्प करी जाएगी क्यू ट्रिक्स पे। ठीक है, हमने अपनी टैगलाइन में भी लिखा हुआ है, वी केयर फॉर आवर स्टूडेंट्स। अगर आप हमारी वेबसाइट पे विजिट करोगे तो आपको सबसे ऊपर दिखेगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, एक दुकानदार के पास एक निश्चित संख्या में अंडे हैं जिनमें 5% टूट गए। वह शेष का 93% बेच देता है।
और उसके पास अभी भी 266 अंडे बचे हैं। उसके पास मूल रूप से कितने अंडे थे? इंग्लिश में पढ़ लें एक बार। A shopkeeper has a certain number of eggs of which 5% are found to be broken. He sells 93% of remainder and still has 266 eggs left. How many eggs did he originally have? उसके पास शुरुआत में कितने अंडे थे? तो आप ये मान के चलिए कि उसके पास शुरुआत में 100% अंडे थे। ठीक है, मैंने क्या बोला आपको, हमेशा 100% मानिए, 100% मानिए। अगर एक्स मान के करना है तो एक्स मान के भी कर सकते हो, बट मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप एक्स मान के करो। आपको पता है कि कभी मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, बहुत मजबूरी हो जाए तो करना पड़ता है, वरना हम कोशिश करते हैं कि एक्स मान के हम ना करें। ठीक है, एक दुकानदार के पास एक निश्चित संख्या में अंडे हैं जिसमें से 5% टूटे पाए जाते हैं। वह शेष का 93% बेच देता है और उसके पास अभी भी 266 अंडे बचे हैं। उसके पास मूल रूप से कितने अंडे थे? ठीक है, तो 5% टूट गए। तो भाई एक बात बताओ, 100% अंडे थे, 5% तो भाई टूट गए, तो बचे कितने? 95% बच गए। कितने बचे? 95% बच गए। शेष का 93% वो बेच देता है। तो 95% में से फिर उसने 93 बेच दिया और उसके पास अभी भी 266 अंडे बचे हैं। इसका 93, तो भाई इसका 93 आप कैसे निकालोगे? 95 इंटू 93 अपॉन 100। सिमिलरली यहाँ पे क्या करोगे? 95 इंटू 93% हो गया, तो 7/100 कर दिया हमने यहाँ पे। और इसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? 95 इंटू 7/100 इज इक्वल टू आपको दे रखा है 266। और आपको 100% की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करोगे? 1 की वैल्यू क्या करते हो? 266 डिवाइड बाई 95 इंटू 7 इंटू 100। फिर 100% की वैल्यू निकालने के लिए एक और 100 से मल्टीप्लाई आप कर दोगे। क्लियर है? तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इजीली कट जाएगा, लेकिन फिर भी हम लोग सॉल्व तो हमें करना पड़ेगा ना, क्या करें, बहुत ज़रूरी है सॉल्व करना। तो देखो, अगर हमें ये दिख रहा है कि जो 95 है ना, वो 9 से कट जाता है, 19 से कट जाता है। 19 5 जा 95 होता है ना, तो क्या ये 19 से कट रहा है? तो 19 2 जा 38 होता है, 19 1 जा 19, बिल्कुल 19 से कट रहा है। देखो 19 5 जा 95, 19 1 जा 19 हो गया, और ये बच गया 7, तो 76, और 19 4 जा 76 होता है। ठीक है, और ये हो गया 7 दूनी 14, और 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 0, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 1 2 3, 4000। ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे आपका हो जाएगा। क्लियर है जी सबको? कोई डाउट तो नहीं है? डाउट है तो ज़रूर बताना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें फिर आज का। अगला क्वेश्चन है आपका गणपत, अरे बाप रे नाम, क्या नाम है? गणपत एक निश्चित धनराशि लेकर फल बाजार गया। अरे अच्छा, फल बाजार गया, फल खरीदने बाजार गया, मतलब जो फ्रूट्स वाली मार्केट है उसको बोला है फल बाजार। ठीक है, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि कहीं गलत तो नहीं लिखा। इस पैसे से वह या तो 50 संतरे या 40 आम खरीद सकता है। वह टैक्सी किराए के लिए 10% धनराशि अपने पास रखता है। यदि वह 20 आम खरीदता है तो वह कितने संतरे खरीद सकता है? बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन है, पता नहीं मुझे आएगा नहीं आएगा। गणपत वेंट टू फ्रूट मार्केट विद अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी। भैया कुछ पैसे लेके वो गया। विद दिस मनी ही कैन बाय आइदर 50 ऑरेंजेस और 40 मैंगोज। ठीक है, ही रिटेन्स 10% ऑफ द मनी फॉर द टैक्सी फेयर। इफ ही बाइज 20 मैंगोज द नंबर ऑफ ऑरेंजेस ही कैन बाय इज। चलिए जी देखिए, अब ऐसे क्वेश्चंस में ना हम एक कोई अमाउंट मान लेते हैं तो वो हमारे लिए आसान पड़ता है। ठीक है, कोई एक पैसे ले गया तो हम, वैसे तो हमें पता है कि भाई हम 100% मान के चलेंगे, और आपको पता है कि 100% 100 के इक्वल होता है। मैंने कई बार बोला है कि जाके परसेंटेज वाला मेरा लेक्चर पढ़ो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, परसेंटेज वाला पढ़ो। अगर परसेंटेज तुमको आ गया ना तो कुछ भी कर सकते हो। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब हलवा है फिर तुम्हारे लिए। ठीक है, तो 100% हो गया कि 100 हो गया, कुछ भी मान लो, तो हम मान लेते हैं ना। तो इस पैसे से ना वह 50 संतरे या 40 आम खरीद सकता है। वह टैक्सी किराए के लिए 10% धनराशि अपने पास रखता है। ठीक है, यदि वह 20 आम खरीदता है, अब देखो समझना ध्यान से, 100 रुपए उसके पास थे, हम ये मान के चल रहे हैं कि उसके पास 100 रुपए थे। ठीक है, 50 संतरे, 50 ऑरेंजेस और 40 आम, 40 मैंगोज का जो प्राइस है वो सेम है। इसका मतलब क्या है कि भाई अगर उतने पैसों से वो 50 ऑरेंजेस खरीद सकता है या तो 40 आम खरीद सकता है, यानी इसका प्राइस सेम है। 50 ऑरेंजेस का जो प्राइस है वो 40 मैंगोज के बराबर है। यानी अगर मैं इसका आधा करूंगा, यानी 25 ऑरेंजेस का जो प्राइस है वो 20 मैंगोज के बराबर है। मैं ये भी तो कह सकता हूँ ना। तो 25 ऑरेंजेस का जो प्राइस है वो 20 मैंगोज के बराबर है। अब वो टैक्सी किराए के लिए 10% धनराशि अपने पास रखता है। अब
100 रुपए का 10% कितना होता है? 10 रुपए होता है ना? 10 रुपए उसने टैक्सी के लिए रखे और बाकी बचे उसके पास कितने रुपए? 90 रुपए बच गए। तो यदि वह 20 आम खरीदता है ना, तो मतलब 50 ऑरेंजेस भी 100 रुपए के हैं और 40 ऑरेंजेस भी 100 रुपए के हैं। ठीक है, तो उसने 20 आम खरीदे, तो वह कितने संतरे खरीद सकता है? ठीक, तो अब समझना, बहुत ध्यान से समझना है। तो अब 100 रुपए 50 ऑरेंजेस हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, उसने कितने आम खरीदे? 20 आम खरीदे। तो हमें यह पता है कि जो 40 मैंगोज हैं उसका प्राइस 100 रुपए है। तो भैया 20 मैंगो का प्राइस कितना होगा? इसका आधा हो जाएगा 50 रुपए। ठीक है, 20 मैंगोज का प्राइस कितना हो गया? 50 रुपए। तो 10 रुपए उसने टैक्सी के लिए खर्च बचाए, 90 रुपए में से उसने 50 रुपए आम खरीद लिए। क्लियर हो गया? कितने रुपए बचे उसके पास? 40 रुपए उसके पास बचे। तो आपसे यही तो पूछा गया है कि 40 रुपए में और कितने वो संतरे ले सकता है। अंडरस्टूड है ना? तो फिर से वही हम ही करेंगे कि भाई अगर वो 100 रुपए में खरीद सकता है 50 संतरे, तो वो 40 रुपए में कितने खरीदेगा? 50/100 × 40। 50 दूनी 100, 2 दूनी 4, 20, यानी वो 20 संतरे और खरीद सकता है। यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका आंसर होगा। बहुत कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन नहीं था, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था, इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। मैं एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ अच्छे से। 100 रुपए उसके पास थे और हमें पता है कि वो 100 रुपए के या तो 40 आम खरीद सकता है या 50 ऑरेंजेस खरीद सकता है। ठीक हो गया? तो हमने क्या किया, 100 में से 10 रुपए उसने टैक्सी के लिए बचा लिए, बच्चे हमारे पास 90 रुपए। अपने ऊपर लेके देखो, बच्चे हमारे पास 90 रुपए। तो 90 रुपए का हमने क्या किया, 90 में से उसने बोला कि हमने पहले आम खरीदे। कितने आम खरीदे? 20 आम खरीदे। हमें पता है कि 100 रुपए के कितने आम मिलते हैं? 40 मिलते हैं। तो यानी 50 रुपए के 20 मिलेंगे, यानी उसने 50 रुपए खर्च कर दिए 90 में से। अब 40 रुपए बचे और आपसे वही पूछा है कि अब जितने पैसे बचे हैं उतने में से वो कितने ऑरेंजेस यानी संतरे खरीद सकता है। तो हमने क्या देखा कि 100 रुपए के 50 संतरे अगर मिलते हैं तो 40 के कितने संतरे मिलेंगे? क्योंकि हमारे पास तो 40 रुपए ही बचे हैं, 40 रुपए के 20 संतरे मिल जाएंगे। आंसर। ठीक है, क्लियर है ना सभी को? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अगर प्रॉब्लम है तो हमेशा की तरह लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगला जो क्वेश्चन है बहुत आसान मुझे लग रहा है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। तो देखिए क्या करना है, x% ऑफ 500, यानी x% का मतलब x/100 इंटू 500 इज इक्वल टू y/100 इंटू 300। ठीक है, एंड x% ऑफ y% ऑफ 200 इज इक्वल टू 60। ठीक है, तो क्या करना है हमें? हाँ जी, हमें और क्या बोल रखा है इसके अलावा? हमें बोल रखा है कि x/100 इंटू y/100 इंटू 200 इज इक्वल टू 60 हमें दे रखा है। तो सबसे पहले तो इससे एक रिलेशन बनेगा हमारा और इससे एक रिलेशन बनेगा। तो आपसे बोला कि x की वैल्यू क्या होगी। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, देखिए कैसे करना है। तो सबसे पहले हम इससे एक रिलेशन बनाएंगे। क्या रिलेशन बनाएंगे? यहाँ से हम ना x/y की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे y के फॉर्म में। देखो कैसे करना है। तो x को यहीं रहने दीजिए और बाकी 100 और 500 को उधर लेके जाइए। तो ये तो ऐसे ही रहेगा y/100 इंटू 300, क्योंकि यहाँ पे जो 500 है वो ऊपर है तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो 100 है वो नीचे है तो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा। 100 से 100 कैंसिल, 20 से 20 कैंसिल। ठीक है जी, क्लियर हो गया? तो x की वैल्यू हो गई y इंटू 3/5। ठीक है, इतना रहने दो। x का जो मान हो गया वो हो गया y इंटू 3/5। ठीक है, अब इसका यूज करेंगे। इसका क्या यूज करना है ना हमको, इसका यूज क्या करना है कि हमें यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? देखो, अब y को केवल यहाँ रहने दो, बाकी सबको उधर लेके चले जाओ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक लाइन खींच दे रहा हूँ जिससे कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ध्यान रखिएगा, अब इसका यूज करेंगे हम। काम करता हूँ, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, जगह मिल जाएगी। चलो जी, छोटा नहीं हो पाएगा, हो जाएगा। चलो रहने दो, इसी में हो जाएगा, कोशिश करते हैं। हम गायब हो जाएंगे भले थोड़ी देर के लिए। चलिए देखते हैं। तो x/100 इंटू y/100 इंटू 200 इज 60। तो मैंने क्या बोला, y को यहाँ रहने दीजिए, बाकी सबको इधर ले जाइए। यहाँ पे 60 है, ये 200 यहाँ पे नीचे हैं तो ऊपर आ जाएंगे। इंटू 100 इंटू 100। ठीक है, और अपॉन में आ जाएगा आपका 200 इंटू एक्स। क्लियर हो गया? समझ में आया ना? ठीक है, अच्छा इसमें हम एक काम और भी तो कर सकते थे। हम क्या कर सकते थे? हम ये कर सकते थे ना कि एक काम करो, यहाँ पे भी पे करो, यहाँ पे ना x और y को रिप्लेस कर दो। मतलब हम यहाँ पे भी x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x बराबर हो जाएगा आपका 60 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 200 इंटू वाई। ठीक है, इंटू वाई हो जाएगा। ठीक है, तो वाई हो गया। ये x की वैल्यू आ गई, y नीचे आ गया, 100 100 ऊपर चले गए और 200 नीचे आ गया। ठीक है, अब आगे कैसे सॉल्व करेंगे? थोड़ी देर के लिए ना मैं यहाँ से हट जा रहा हूँ
क्योंकि मेरी प्रेजेंस जगह कम कर रही है। मैं 1 मिनट में वापस आया, आप लोग को मेरी आवाज़ आती रहेगी। ठीक है, चलो आवाज़ आ रही है ना। अब हम क्या करेंगे ना, अब हम जो ये x की वैल्यू थी ना, इसको यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, y इंटू 3/5 है। जो x की वैल्यू है वो y इंटू 3/5 और हमें x की वैल्यू ही निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, ये जो x की जो पूरी वैल्यू है ना, इसको यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, x की वैल्यू, हमें x की वैल्यू निकालनी है ना, तो x की वैल्यू तो ये है 60 इंटू 100 अपॉन 200 इंटू वाई। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इस y को कैसे हटाएंगे, इस y की जगह पे हमें x की फॉर्म में वैल्यू रखनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो यहाँ से y की वैल्यू आप निकाल लो, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इंटू 5/3 हो जाएगा। क्यों, 3 यहाँ नीचे आ गया, 5 यहाँ ऊपर चला गया। तो इस y की जगह पे x इंटू 3/5 रख देते हैं। तो 60 अपनी जगह पे, इंटू 100 अपनी जगह पे, इंटू 100 अपनी जगह पे, 200 अपनी जगह पे, और y की जगह पे आ जाएगा x इंटू 5। 3 नीचे जाए तो 3 ऊपर चला जाएगा। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। तो 100 से 100 कैंसिल हो गए, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए। ठीक है, और 5 से इसको काट दो, 12 पंजे 60 हो जाएगा, और 2 6 12 हो जाएगा। ठीक है, और आपका ये आपका हो गया, x की वैल्यू चल रही है ना साथ में। ठीक है, x की वैल्यू चल रही है, तो ये आपका जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी x इज इक्वल टू 6×1800/x। ठीक है, ये आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, x को इधर लेके जाइए, तो हो जाएगा x² इज इक्वल टू 1800। ठीक है, अब स्क्वायर को कैसे सॉल्व करते हैं, स्क्वायर को सॉल्व करने के लिए जो स्क्वायर है अंडर रूट उधर चला जाएगा। तो इसको हम क्या कर सकते हैं ना, देखिए ध्यान से देखिएगा, x को लिख सकते हैं अंडर रूट के अंदर 100 इंटू 9×2। ठीक है, 100 इंटू 9 इंटू 2, 18 को 9 इंटू 2 लिख दिया। अब जब ये अंडर रूट बाहर जाएगा तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 100 बाहर जाएगा तो हो जाएगा 10, 9 बाहर जाएगा तो हो जाएगा इंटू 3, और 2 जो है अंडर रूट के अंदर रहेगा। तो 10 इंटू 3 कितना होता है, 30। तो 30 अंडर रूट 2 आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, लेकिन बहुत मुश्किल भी नहीं था। हमने क्या किया सुन लीजिए, हमने यहाँ से y की वैल्यू निकाल ली और यहाँ से उस y की वैल्यू को इसमें हमने रख दिया। ठीक है, एक काम करते हैं, मैं इसको और आसान करके आपको बताता हूँ। ठीक है, देखो मैं कितने आसानी से इसको आपको बताऊंगा। एक मैं दोबारा इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। मैं थोड़ा सा मुझे ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट शायद मैंने कर दिया, आप लोगों को उसे समझ में ना आया हो। मैं एक नए तरीके से इस क्वेश्चन को आपको बताता हूँ, बस। ठीक है, मुझे 1 मिनट दे दो, मैं इसको इरेज कर देता हूँ सबको, और फिर आपको नए तरीके से वाला क्वेश्चन बताता हूँ। वो भी तरीका अच्छा है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है थोड़ा सा लेंदी हो गया है ना, क्योंकि क्वेश्चन हम भी पहली बार ही देख रहे होते हैं आपके सामने ही। तो इसलिए जो है थोड़ा सा मैं इसको छोटा भी कर देता हूँ। ये बैंक पीओ 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है। 2009 का जो बैंक का लेवल था वो अब नहीं रहा, अब तो बहुत टफ हो गया, क्योंकि यूजुअली मैं बैंक एग्जाम के लिए पढ़ाता हूँ। ये मैं आ गया वापस, और अब मैं इसको बहुत ईजिली सॉल्व करता हूँ। देखो क्या करना है, ये क्या लिखा हुआ है, x% ऑफ 500 इक्वल टू वाई, यानी x/100 इंटू 500 इज इक्वल टू वाई अपॉन 100 इंटू 300। तो आप ना डायरेक्टली भी 100 से 100 कट कर दो, है ना, और y की वैल्यू 0 से 0 कट कर दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा x/3 इंटू 5 इज इक्वल टू वाई। तो ये y की वैल्यू आ गई, है ना। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका कि x% यानी x/100 इंटू y% यानी y/100। ठीक है, y/100 इंटू 200 इज इक्वल टू 60 है। तो अब क्या करो ना, ये जो y की वैल्यू है ना, आप यहाँ पे रख दो, तुरंत रख दो y की वैल्यू यहाँ पे। ठीक है, उतना कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे y की वैल्यू रख दो। तो ये हो जाएगा x/100। ठीक है, और इंटू y की जगह पे क्या रखना है, 5x/3। तो y की जगह पे 5x/3 इंटू 100 इंटू 200 इज इक्वल टू 60। अब आप क्या करो, केवल x और x को इधर रहने दो, बाकी सबको राइट हैंड साइड ले जाओ। तो x और इंटू x अपनी जगह पे, बाकी 60 के साथ, क्योंकि जो जो डिनोमिनेटर है यहाँ के न्यूमिनेटर बन जाएगा 100 इंटू 3 इंटू 100, और अपॉन में जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा 5 इंटू 200। ठीक हो गया ना, आ गया समझ में। तो बहुत आसान हो गया अभी हमारा, हमने 0 से 0 कट कर दिया, और ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 हो गया ना। तो ये 10 और ये 1 0 हमने काट दिया, तो हमारा क्या बना, ये 6×1800 बन गया, यानी x इंटू एक्स इज इक्वल टू 1800 बन गया। तो 1800 को ना हमें स्प्लिट करना है, यानी x² इज इक्वल टू हो जाएगा 100×9×2, और x बराबर हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 100×9×2। ठीक है, तो जब अंडर रूट के अंदर 100 होता है तो उसकी वैल्यू 10 हो जाती है बाहर आगे, क्योंकि 10 का स्क्वायर 100 होता है, और अंडर रूट के अंदर 9 होता है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, इंटू
3 हो जाएगी, और √2 को √2 के अंदर ही रहने देंगे, मेरे पीछे छुप गया शायद, कोई बात नहीं, √2 को √2 ही रहने देंगे, तो जाएगा 30√2 आपका आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है ना सभी को? तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बिल्कुल टफ नहीं था, फिर भी मैंने दोनों तरीके से आपको समझा दिया है, क्योंकि करते करते मुझे ये समझ आया कि इसको और भी एक इजी मेथड से हम कर सकते हैं। तो बेसिकली वहां से y की वैल्यू निकाली और इधर y में रख दी, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो होपफुली आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिएगा, और बहुत जल्दी हम लोग 100 क्लास करने वाले हैं। कल 99 आएगी, फिर परसों 100 आ जाएगी, कल परसों जो भी, मतलब अगली दूसरी क्लास होगी वो 100 क्लास होगी। तो 100 दिन पढ़ा दिया है मैंने मैथ्स, तो होपफुली आपको क्लास अच्छी लगी है। लाइक लेट्स मैथ्स मत भूलना, जो भी डाउट है मैथ्स में वो पूछो, बिल्कुल आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिलेगा और आपके नाम के साथ मिलेगा कि हाँ ये क्वेश्चन इसने पूछा था और ये उसका सोल्यूशन है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।